Disclaimer. The stories read and presented on this video are sourced from random books. We do not claim any copyright of the story content. We are reciting those stories for education and learning purpose only. Welcome back. So this is our series for learning English from small short stories. यहाँ पे हम स्टोरीज पढ़ते हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए टेंसेज और वर्ड मीनिंग सीखते हैं. तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं. दिस इज स्टोरी 3 ऑफ 108 और आज की स्टोरी है एंड्रोकलस एंड द लायन. Androcles and the Lion. Once a slave named Androcles escaped his master and hid in the forest. As he hid behind a tree, he heard a roar. He was terrified, yet he went in the direction of the sound. There he saw a wounded lion. A thorn was stuck in the lion's paw. So he gently pulled out the thorn. The lion was immensely grateful for his help. Meanwhile, the soldier reached the forest and caught Androcles. In Rome, prisoners were thrown before hungry lion as a punishment. So Androcles too was taken to a stadium and thrown before a hungry lion. Now, Androcles was terrified, but instead of attacking Androcles, the lion rested its face on his lap. Androcles recognized it was the same lion he had helped in the forest. The emperor was surprised to see his miracle. When he heard the reason, he pardoned Androcles and set him free. Moral: never forget the kindness shown to you. Alright, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं. Androcles and the Lion. Androcles यहाँ पर एक नाम है, एक पर्सन का नाम है. तो Androcles और एक शेर की कहानी. Once, a slave named Androcles escaped his master and hid in the forest. Once means एक बार की बात है. A slave means गुलाम, जिसको ऐसे काम करने के लिए रखा जाता है और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता. तो a slave named Androcles, उसका नाम Androcles था. Escaped his master. Escape means बच कर निकल जाना, भाग जाना. Escape his master. तो वो क्या है, वो गुलाम जो होता है Androcles, वो अपने मालिक से बच के भाग जाता है. And hid is like छुपने का second form, because this is past tense, past indefinite. And hid in the forest, और जंगल में जाके छिप गया. As he hid behind a tree, he heard a roar. तो जैसे वो एक पेड़ के पीछे छिपा था, as he hid behind a tree, वो एक पेड़ के पीछे छिपा. He heard a roar. Heard means उसने सुना. Hear, heard. तो उसने सुना a roar. Roar is शेर की दहाड़. शेर की दहाड़ को roar बोलते हैं. कोई भी बड़ा जानवर है तो उसकी जो दहाड़ होती है उसको roar बोलते हैं. He heard a roar. तो उसको एक दहाड़ सुनाई दी. He was terrified. तो उसको एकदम वो डर गया. Yet he went to the direction in the sound. Yet का मतलब है तो भी, और yet का हम यूज़ तब करते हैं जब दोनों अपोजिट सेंटेंस हो. जैसे he was terrified, वो डर गया फिर भी गया, मतलब डर के मारे जनरली लोग भागते हैं, लेकिन वो फिर भी देखने गया कि वहाँ पे क्या है. तो yet मतलब फिर भी, और अपोजिट मीनिंग में. तो he was terrified, वो डर गया. Yet he went in the direction of the sound, और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ गया. There he saw a wounded lion. वहाँ, there means वहाँ. He saw a wounded lion. Wounded means घायल या जिसको चोट लगी हो. ओके.
तो उसने वहाँ पे एक घायल शेर को देखा, लायन। अ थॉर्न वॉज स्टक इन द लायंस पॉ। तो उसने देखा कि अ थॉर्न मीन्स कांटा, स्टक मीन्स चुभ गया था, लायंस पॉ मीन्स उसका पंजा, जो शेर का पंजा होता है। तो उसने देखा कि शेर के पंजे में एक कांटा घुसा हुआ था। सो ही जेंटली पुल्ड आउट द थॉर्न। तो उसने क्या किया, बड़े आराम से वो कांटे को बाहर निकाल दिया। द लायन वॉज इमेंसली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। तो लायन जो था वो दर्द से परेशान था और कांटा निकलने के बाद उसको बहुत अच्छा फील हुआ, और वो इमेंसली मीन्स बहुत ज़्यादा, डीपली, ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। तो वो एंड्रोकल्स की हेल्प मतलब उसकी सहायता करने से ग्रेटफुल मीनिंग अ फीलिंग ऑफ गिविंग थैंक्स, लाइक कोई किसी से बहुत अच्छा थैंक यू बोलना चाहता है, किसी ने किसी के लिए अच्छा किया और उसको लगता है, जैसे हम हिंदी में अगर बोले तो कृतज्ञ, वो उसके लिए बहुत कृतज्ञ था, थैंकफुल था, ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। मीनवाइल द सोल्जर रीच द फॉरेस्ट एंड कॉट एंड्रोकल्स। तो इसी बीच क्या होता है, मीनवाइल मीन्स इसी बीच। द सोल्जर्स रीच द फॉरेस्ट, जो सैनिक थे जहाँ से वो भागा था अपने मालिक से, उसके सैनिक ने उसको जंगल में ढूंढ लिया। एंड कॉट, और उसको पकड़ लिया। इन रोम प्रिजनर्स वर थ्रोन बिफोर हंग्री लायन एज अ पनिशमेंट। तो रोम में उस ज़माने में क्या होता था, जो भी भगोड़े या जो भी प्रिजनर होते थे, कैदी, उनको पकड़ के भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट, मतलब सज़ा, एज अ सज़ा देने के लिए उनको भूखे शेर के सामने छोड़ देते थे और शेर फिर अपना काम कर देता था। सो एंड्रोकल्स टू वॉज टेकन टू द स्टेडियम। तो इसी तरह वो एंड्रोकल्स को भी, टू मीन्स भी, उसको भी, वॉज टेकन टू अ स्टेडियम। तो वहाँ जो एक स्टेडियम जैसा बना रहता है, जैसे आपने रोम का देखा होगा, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, बहुत पुराना है। तो उसी तरह का एक स्टेडियम में उसको ले जाके छोड़ दिया, और सभी चारों तरफ सभी दर्शक बैठे हुए थे और राजा जो भी वहाँ का था वो रहते थे और वो देखते थे इसको। तो उसको जब ले जाके छोड़ दिया, नाउ एंड्रोकल्स वॉज टेरिफाइड। तो अभी तो एंड्रोकल्स को बहुत डर लगा, उसने बोला अब तो मैं गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स द लायन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ मीनिंग के बजाय, मीन्स इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, हमला करने के बजाय शेर ने कुछ और किया, इंस्टेड ऑफ के बजाय। सो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स द लायन रेस्टेड इट्स फेस ऑन द हिज लैप। तो लायन ने क्या किया, अपना सर उसकी गोदी में रख दिया, लैप मीन्स गोद में रख दिया। तो एंड्रोकल्स रिकॉग्नाइज्ड इट वॉज द सेम लायन ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट। तो एंड्रोकल्स ने देखा और उसने पहचान लिया कि ये तो वही शेर है, इज़ द सेम लायन, ये वही शेर है जो जिसकी उसने जंगल में हेल्प की थी, मदद की थी। द एम्परर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस मिरेकल। और जो राजा लोग थे वहाँ सब बैठे हुए थे, वो सभी लोग सरप्राइज मीन आश्चर्य से भर गए। तो सभी ने देखा कि ये शेर तो अटैक करने की जगह इसकी गोदी में जाके बैठ रहा है अपना सर रख के। तो वो सभी लोग आश्चर्य से भर गए, सरप्राइज्ड टू सी दिस मिरेकल मीन्स चमत्कार, एक तरह से चमत्कार ही था कि शेर ने उसको खाया नहीं और इस तरह से उसके पास बैठ गया जाके। मिरेकल, इट वॉज मिरेकल, चमत्कार। व्हेन ही हर्ड द रीजन ही पार्डन्ड एंड्रोकल्स एंड सेट हिम फ्री। तो जब उसने इसके पीछे का राज जाना, जब उसने एंड्रोकल्स से पूछा तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसने एंड्रोकल्स को माफ़ कर दिया। अब पार्डन मीन्स माफ़ करना,
पार्डन। जैसे हम कभी कोई बात सुन नहीं पाते, हम बोलते हैं सॉरी, कम अगेन, तो हम बोल सकते हैं पार्डन, आई बैग यू पार्डन, मीन्स मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। एंड सो ही पार्डन एंड्रोकल्स एंड सेट हिम फ्री, और उसने उसको माफ़ कर दिया और आज़ाद कर दिया अपनी गुलामी से। मोरल, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू। अगर आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा किया है तो आपको भी उस दयालुता को भूलना नहीं चाहिए, जैसे कि वो लायन नहीं भूला। तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए वर्ड मीनिंग या टेंसेस में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये थी स्टोरी 3, और इसी सीरीज़ में हम टोटल 108 पूरी 108 स्टोरीज़ की सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।